गौर पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए प्रेम के अवतरण का दिव्य उत्सव है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग गंगा तट पर स्थित पावन धाम नवदीप और चारों ओर गूंजता हरि बोल। माना जाता है कि इसी अलौकिक वातावरण में 1486 ईस्वी में प्रकट हुए थे करुणा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके जन्म के समय लोग ग्रहण के कारण हरि नाम जप रहे थे और जैसे ही उनका अवतरण हुआ पूरा वातावरण नाम संकीर्तन से भर गया, मानो स्वयं भगवान अपने नाम के साथ अवतरित हुए हैं। उनका बाल्य नाम विशंबर और स्नेह से निमाई था। पिता जगन्नाथ मिश्रा और माता सांची देवी के इस पुत्र ने बचपन से ही यह संकेत दे दिया कि वो साधारण बालक नहीं है। कहा जाता है कि जब वो रोते थे तो केवल कृष्ण या हरि नाम सुनकर ही शांत होते थे, जिससे स्पष्ट था कि उनका और हरि नाम का एक अभेद संबंध है। जब उस समय समाज में भक्ति का अभाव हो चुका था, तब महान अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी दर अर्पित कर भगवान से प्रार्थना करी कि वे स्वयं अवतरित होकर जीवों का उद्धार करें। और गौड़ीय ग्रंथों जैसे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में वर्णन है कि भक्त की इस पुकार से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण ने गौर रूप धारण किया। गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार वे चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने श्रीमती राधा रानी के प्रेम और भाव को अनुभव करने तथा उसी प्रेम को जगत में बांटने के लिए स्वर्णिम आभा धारण की। इसलिए उन्हें गौरांग कहा जाता है। जब भी भगवान कोई अवतार लेते हैं तो उससे संबंधित पूरी जानकारी शास्त्रों में दी जाती है, ताकि जब भविष्य में भगवान अवतार लें तो जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की संपूर्ण जानकारी बहुत से पुराणों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों में भी दी गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें कैंटो के चैप्टर 5 श्लोका 32 के कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम श्लोक को गौड़ीय आचार्य उनके अवतरण का प्रमुख प्रमाण मानते हैं, अर्थात तिनके से भी अधिक विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर ही सच्चा कीर्तन किया जा सकता है। जबकि मत्स्य पुराण में भगवान कहते हैं कि मैं कलयुग में स्वर्ण वर्ण धारण करके आऊंगा, मैं विशाल शरीर और मुंडन किए हुए मस्तिष्क के साथ आऊंगा, मैं जिस स्थान पर जन्म लूंगा उस स्थान पर 3 नदियों का संगम होगा, मैं अत्यंत दयालु होऊंगा और सभी को अपने पवित्र नाम के कीर्तन में संलग्न करूंगा। स्कंद पुराण में भी इस बात की पुष्टि की गई है, जहां भगवान ने कहा है, मैं अंदर से कृष्ण परंतु बाहर से स्वर्ण वर्ण धारण कर अपने पार्षदों, सेवकों और गोपनीय संगियों के साथ प्रकट होऊंगा। शास्त्रों में वर्णित 6 प्रकार के अवतार हैं: पुरुष, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर, शक्यावेश और युग अवतार। और कलयुग में भगवान का युग अवतार माना जाता है, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि इस युग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही परम धर्म है। उन्होंने मायावादी सिद्धांत का भी खंडन किया। वाराणसी में प्रकाश आनंद सरस्वती जैसे विद्वानों के साथ संवाद कर यह स्थापित किया कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है, तथा अचिंत्य भेद अभेद तत्व को भी प्रतिपादित किया। नवदीप में जब काजी ने कीर्तन पर प्रतिबंध लगाया, तब महाप्रभु ने हजारों भक्तों के साथ भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली। मशालों की पंक्तियां, हरिनाम की गूंज और प्रेम का सागर, अंत में काजी का हृदय भी पिघल गया। ये दर्शाता है कि प्रेम और नाम की शक्ति किसी भी कठोरता को बदल सकती है। इसके बाद वे अपने अंतिम वर्षों तक पुरी में रहकर निरंतर राधा कृष्ण प्रेम में तल्लीन रहे। तो आइए इस पावन श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर हम उनसे प्रार्थना करें कि वे भगवान श्री कृष्ण के नाम अमृत और उनकी प्रेम भक्ति हम सब पतित आत्माओं को प्रदान करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोरो मोरे, तोमा बिना दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मोह संपतित प्रभु न पाइबे अरा। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा लोका न करो आमी बोरो दुखी। अर्थात हे मेरे प्रिय चैतन्य प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि इन तीनों लोकों में आपके सामर्थ्य से अधिक दयालु कौन हो सकता है। आपका अवतार केवल बद्ध पतित आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मुझसे बड़ा पतित कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा दावा सर्वोपरि है। हे मेरे प्रिय प्रभु नित्यानंद,
आप सदा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। आप सदा प्रसन्न प्रतीत होते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी भी खबर लीजिए प्रभु। इस भौतिक संसार में मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार गौर पूर्णिमा हमें स्मरण कराती है कि चंद्र ग्रहण की उस रात केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होकर अवतरित हुए थे, ताकि कलयुग के जीवों को हरिनाम के माध्यम से उनका उद्धार हो सके। ऐसी और जानकारियों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उल्टा पुल्टा। हरि बोल।